हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। एनसीईआरटी बुक है, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम्ब आर 24 मीटर, 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, हमें बनाना है कॉनिकल टॉम्ब। बनाना नहीं है, आपको दिया हुआ है कॉनिकल टॉम्ब दिया हुआ है। कॉनिकल टॉम्ब का मैं इमेज यदि होगा तो मैं लगा दूंगी, आप वहां से कंफ्यूज नहीं हो। एक कॉम्ब होता है, एक टॉम्ब होता है स्फीयर का, स्फीयर जैसा। लेकिन स्फीयर जैसा नहीं लेना, हमें क्या करना है, कॉनिकल जैसा लेना है। ठीक है, कॉनिकल जैसा हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी दी हुई हमें स्लैंट हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द बेस। बेस जो होता है उसका सर्कल होता है, कॉनिकल जो भी शेप में जो भी दी हुई है आपको, उसका जो बेस होता है वो सर्कल होता है। और सर्कल की आपको क्या दे रखी है, आपको डायमीटर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, आपको उस पर व्हाइट वॉश करना है। इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ये कॉस्ट दी हुई है 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में, एरिया के लिए आपको दी हुई है 210 रुपीज। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन वैल्यू, गिवन स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल टॉम्ब। ठीक है, कॉनिकल टॉम्ब दी हुई है ये 25 मीटर। ओके, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकेंड इज गिवन डायमीटर ऑफ इट्स बेस, जो कि क्या होता है, एक सर्कल होता है। वो आपको दी हुई है 14 मीटर। ठीक है, टू थिंग्स आर गिवन। तो फर्स्ट फॉल ऑल आप देखिए, इसका हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है। अच्छा हाँ, आप यदि इसका व्हाइट वॉशिंग आपको करना है कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले में आपको पता है पाई आर एल होता है, उसमें हमें चाहिए बेस की रेडियस। ठीक है, तो फर्स्ट हम बेस की रेडियस निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको फाइंड करना है रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और वो क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। यदि डायमीटर को हम हाफ कर दें तो वो रेडियस निकल जाती है, और डायमीटर हमें दी हुई है 14, इसका जब हम हाफ करेंगे तो ये आएगा 7 मीटर। ठीक है, तो हमने रेडियस फाइंड कर ली है, आर क्या है, 7 मीटर। ओके, तो वी नीड ओनली व्हाइट वॉश द कर्व सरफेस, नॉट टू बेस, बेस नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम निकालेंगे अब कर्व सरफेस एरिया नेक्स्ट स्टेप में, और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7 ऑलवेज, और 3.14 एज यूजुअल। जैसे भी कैलकुलेशन आपको इजी लगे उसमें आप ले सकते हैं। आर हमने अभी फाइंड किया है 7, एल इज गिवन 25। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 550। ठीक है, ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, यूनिट का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब देखिए स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आपसे देखिए, इसको दी हुई है रेट, दी हुई है आपको रेट, आपको दी हुई है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट अब निकालेंगे अब व्हाइट वॉशिंग का। तो ये आपको गिवन है 100 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो आपको दे रखा है ₹210। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट निकालेंगे, तो ये 100 इसके डिवाइड में चला जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको निकालना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपके पास आएगा एरिया मल्टीप्लाई रेट। रेट हम निकाल चुके हैं 1 मीटर स्क्वायर की। ठीक है, तो एरिया हमारे पास आया था 550 मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जगह हम ये लिखेंगे, रेट हमारे पास है 210/100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल्स हो जाएंगी और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 55 और 21 को, तो ये आएगा 1155 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, कॉस्ट आ गई वाइट वॉशिंग की। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि जो भी टॉम्ब होता है, जैसे मंदिरों में ऊपर और या मस्जिदों में टॉम्ब बना होता है, कुछ कॉनिकल शेप के होते हैं, कुछ स्फेयर शेप के होते हैं। ठीक है ना, स्फेयर शेप के होते हैं और कॉनिकल शेप्स के होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉनिकल शेप्स के लेने, कॉनिकल शेप्स के लेने। अच्छा, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें नीचे जमीन में फ्लोर उसका नहीं होता है। ठीक है, उसका बेस नहीं होगा, बेस नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर यदि फोटो अगर मिल जाती है तो मैं लगा दूंगी, वहां से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।